खुशबू आ रही है मम्मी जी। सुबह सुबह आपके खाने की खुशबू से ना पूरा घर महक रहा है। वैसे ऐसा क्या बना रही हैं आप? दम बिरयानी। तुम्हारे पापा जी का जन्मदिन है आज और उनके गुस्से को शांत करने का बस यही एक तरीका है। ओह, तो फिर दम बिरयानी से मूड खुश हो जाता है। अब ये तो कुछ नया है। नया नहीं है, बहुत पुराना है। थोड़ा दम लगता जरूर है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है ना, तो हर निवाले में सुकून होता है, सुकून। वाह 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 वाह। बेटा टमाटर काट दे सर। अब जी मम्मी जी, अभी काटती हूँ। वैसे मम्मी जी एक बात पूछूं? पापा जी और आपकी शादी के लिए इतने साल हो गए, उसके बाद भी पापा अभी भी कभी कभी चिड़चिड़े से रहते हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि तुम्हारे पापा जी बहुत गुस्सा करते हैं, और सच कहूं तो मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आता है उनके गुस्से में ना प्यार छिपा होता है। हम दोनों ने बहुत वक्त एक साथ गुजारा, अच्छा बुरा हर समय देखा हमने। बस वैसे ही रिश्ते पकते गए, जैसे कि ये दम बिरयानी, वक्त और प्यार के साथ। रिश्तों को प्यार और वक्त चाहिए, ठीक वैसे ही खाना भी तभी स्वादिष्ट बनता है जब उसमें हर चीज एकदम परफेक्ट हो। अरे वाह। जैसे कि ये इंडिया गेट क्लासिक बासमती राइस, तुम्हें पता है 2 साल तक, पूरे 2 साल तक इसे संभाल कर रखा जाता है ताकि इसके हर दाने में स्वाद और खुशबू सिमट जाए। अरे वाह। अरे वाह, इसका तो दाना दाना क्लासिक है। चावल हो या रिश्ते, दोनों तभी परफेक्ट बनते हैं जब उसे वक्त दिया जाए। ये बात तो बिल्कुल सही बोली मम्मी जी आपने। वैसे मम्मी जी, अगर पापा जी अब तक नाराज हुए तो? कभी कभी मैं शादी के पहले दिनों को याद करती हूँ। पता है रिया, तब हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता था, ना देने के लिए महंगे गिफ्ट होते थे, ना बड़ा सा कोई घर था, लेकिन तब भी उनके जन्मदिन पर मैं जरूर उनके लिए दम बिरयानी बनाती थी। और सच कहूं तो इसमें ज्यादा चाहिए नहीं होता है, थोड़ी सी घी, थोड़े मसाले और ढेर सारा प्यार। यही है दम बिरयानी का कमाल। और वो मुझसे कहते भी थे, पता कहते थे, इंदु ये दम बिरयानी नहीं है, तेरा प्यार है। और आज भी वही है। तुम्हारे पापा जी ने जिंदगी भर हम सब के लिए इतना किया है, और यही वक्त है उन्हें याद दिलाने का, उन्हें ये बताने का कि खुशी महंगी चीजों से, बड़े बड़े गिफ्ट से नहीं, बल्कि एक प्लेट प्यार से भरी हुई दम बिरयानी से मिलती है। मम्मी जी, असली स्वाद तो तब आता है जब खाना दिल से बनाया जाए। हर रिश्ते को अगर प्यार और वक्त दोनों मिले ना, तो हर स्वाद हो जाता है क्लासिक। सही कहा मम्मी जी, इन छोटी छोटी खुशियों से मिलके ही तो बनता है हर पल क्लासिक। देखे भाई, क्या खबर छपी है आज। हो तेरी, ये तो मंगलम इवेंट के बारे में सब कुछ छाप दिया इन्होंने। अरे इवेंट के बारे में क्या है, तो मम्मी की तस्वीर छाप दी है। अगर पापा को इस बारे में पता चल गया ना, तो भरत भैया की तरह हम भी इस घर में नहीं दिखेंगे। कुछ तो करना होगा। ये अखबार, ये बात पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चल सकती। शेर सिंह ना हो, शेर सिंह ना हो। हरिओम 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 हरिओम। आज का अखबार कहाँ गया? कौन ले गया?
अरे इंदु, ए इंदु, आज का अखबार आया कि नहीं आया भाई? जी अरे भाई अखबार किधर है? आया नहीं क्या? फिर क्यों पूछ रहे हैं? अगर आया होता तो? आ जाएगा। अरे छोड़िए ना अखबार को, पहले चख के बताइए कैसा बना है। एकदम क्लासिक। सुनिए ना, क्या है? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये लीजिए। ये क्या है? आपका चश्मा। चश्मा? लीजिए। कौन लाया? करण। क्यों लाया जब मैंने कहा था जरूरत नहीं है, काम चल जाता है मेरा। जरूरत है जी, आप समझते नहीं। क्या नहीं समझते? समझ में नहीं आ रहा है, ये अखबार जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? कोई भी उठा के ले जाता है। हद है। पापा पापा वो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। बेटा वो अखबार देखा आज का कहीं? अखबार क्या देखना, मम्मी तो है। क्या मतलब मम्मी को देखिए ना, अखबार अखबार क्या पढ़ना आप? अरे पापा मैं क्या कह रहा हूँ ना, अरे आज बृजमोहन रस्तोगी का जन्मदिन है, लोगों को जनवाइए, बाहर जाइए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, थोड़ी ऐश कीजिए। हर बार अखबार लेकर बैठ जाते हैं आप। थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करनी चाहिए ना जिंदगी में। जाइए जाइए जाइए, तैयारी कीजिए। अरे बाप रे, ओफो। हाय लड्डू, क्या हुआ? तू ऐसे हाँफ क्यों रहा? क्या हो हुआ गया? करण? मम्मी हाँ? एक बार ना ये पेपर उठा के देख लीजिए, आप भी हाफने लगेंगी, कब कब आने लगेंगी, देखिए। इसमें तो मेरी फोटो छप गई। हाँ फोटो छपी है मम्मी की। मम्मा तो मर गई और हम भी। तो क्या होगा? अब क्या होगा? ये तो पापा जी को पता चल जाएगा, तुम्हारे पापा जी को पता चल जाएगा। मैं तो घर से निकाल दी थी। आपका जो ये लड्डू है ना, ये हर किसी को संभाल सकता है, और अगर नहीं संभाल सकता तो वो सिर्फ एक इंसान है, पापा। कुछ भी हो जाए, पापा को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, बात खत्म। अरे इंदु, ओ इंदु। पूरी चिट्ठी। जरूर इनको देख गया ये पेपर, इन्होंने देख लिया, उनको देख लिया, और अभी आइए ये पूछताछ करने सबको बताने बवंडर हो जाएगा। भगवान मैं क्या करूं? कपूरी आंटी आ ही गई आप। अरे मोना, आज कुछ हटके, कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है। जा कुछ लेके आ, बनाते हैं नया कुछ। हाँ लाती हूँ। हाँ जीजी बोलो। अरे तुझे कुछ बताना है। क्या? अरे इंदु, जीजी। ओ इंदु जी। भाभी जी, आपके यहाँ आज का अखबार आया क्या? अरे भाई साहब, अखबार को मारिए गोली। आज तो आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे इंदु, तुझे पता है अपनी पिछली गली वाले शर्मा जी है ना, उनके बेटे की शादी तय हो गई है। और पता पड़ा है बहुत बड़े व्यापारी की लड़की है। हाँ, बड़ा बड़ा सामान आएगा। भाई लड़का भी तो अच्छा कमाता है, तो रईस लड़की से शादी तो होनी थी, सो हो गई। ये तो अच्छी बात है जीजी। एक बात बोलूं इंदु, बेटा जब पढ़ लिख के कमाने लगे, तब माँ बाप के चारों धाम यहाँ बैठे बिठाए हो जाते हैं। इंदु जी। मेरा नहाने का पानी गर्म कर दो। अब तो लगता है अखबार ऑफिस जाके ही पढ़ना होगा। ठीक है जीजी। इंदु, जी लो। फॉर्च्यून सोया बड़ी। हाँ, ये फॉर्च्यूनर सोया बड़ी है। इसे बनाना और खाना हटके ही होगा। इसमें ना दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, और आपको तो पता ही है कि प्रोटीन कितना जरूरी है। हाय हाय, वो तो ठीक है, लेकिन अरे कपूरी आंटी, इतना मत सोचो। मोना ना कोई भी प्रोडक्ट ऐसा वैसा उज नहीं करती है, और जे इतनी सॉफ्ट बनती है कि ये ना ऐसे यूं मसाले सोख लेती है, और तभी तो ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। हाय हाय, फिर तो अब से मैं यही फॉर्च्यून सोयाबड़ी लेके आऊंगी। जे बात।
कपूरी आंटी, जब कुछ अच्छा और हट के बनाना हो तब बनाइए फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ। आय हाय, तब तो मैं यही बनाऊंगी, फॉर्च्यून सोया बड़ी। चलो इंदु, मैं चलती हूँ। हाँ, कपूरी आंटी, आप जी लेके तो जा रहे हो हैं, पर वापस भी देना। वो क्या है ना, आपको लेना पता है पर देना नहीं पता। चलो इंदु। ठीक है जीजी। मम्मी जी, घर में तो अपने आप बात संभल गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जब पापा जी दुकान में जाएंगे तब वहाँ उनको आके कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देगा। अब क्या करेंगे हम कैसे? नहीं रिया, किसी भी तरह से पापा जी के कानों में तुम्हारी ये बात जानी ही नहीं चाहिए। अखबार वाली बात बस यही खत्म हो जानी चाहिए। कुछ सोचो, कैसे उन तक ये अखबार वाली बात नहीं जानी चाहिए। बस कोई तरीका सोचो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मम्मी जी, एक आइडिया है। जन्मदिन मुबारक हो मेरे परम मित्र बृजमोहन। अरे नरेश भाई, क्या बात है, आप भूले नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम हमारे सच्चे मित्र नहीं हो। क्यों जी? इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, हमें बताया क्यों नहीं? कौन सी बात नरेश भाई, क्या नहीं बताया? अरे यही, आजकल इंदु भाभी जी बाहर काम करने लगी है। क्या? किसने कहा? अरे ये पेपर ने, ये देखे किधर? यही है ना, इंदु भाभी जी की फोटो है ना। क्या किसी होटल में शेफ का काम करने लगी है क्या? और ये है आपका चश्मा। हाँ? अरे वाह मम्मी जी, क्या लग रही है आप? हाँ? क्या ही लग रही है पता नहीं। अरे क्या ही नहीं, कहर ढा रही है, कमाल लग रही है, कमाल। नजर न लग जाए आपको। ये नजर वजर तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम बनाई हो, हमको कोई नाम तो रखियो इसका, सोचा कुछ है ना नाम? मेरी प्यारी सी स्वीट सी सासू माँ का नाम होगा स्वीटी। सिटी? सीटी नहीं, सीटी तो लोग आपको देख के मारेंगे। आपका नाम होगा, मैंने कहा स्वीटी। स्वीटी। मम्मी, घबराहट तो नहीं हो रही? थोड़ी अभी घबराहट क्यों हो रही है आपको? इतना तो समझाया मैंने आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए, घबराना नहीं है हमको। आप क्यों डरेगी? अरे रिया रस्तोगी की कुछ नहीं होगा। सास है आप, डरना थोड़ी है। जाइए, पापा जी का सामना कीजिए, एकदम हिम्मत के साथ। शेर से आगे मम्मी। ठीक लग रही हो, अच्छे से एक्टिंग करना। स्वीटी जी मॉडर्न क्लासी, याद है ना? अगर दिखता नहीं है ना तो चश्मे का नंबर बदल लो, या फिर ऐसे ही लड़कियों से टकराते रहोगे। इंदु, क्या इंदु? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कपड़े, ये मेकअप, यहाँ क्या हो रहा है? और ये क्या हो रहा है क्या? और ये इंदु इंदु क्या कर रहे हो? मुझे इंदु बुला रहे हो? मैं इंदु नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? मैं स्वीटी। स्वीट? लेकिन तुम्हें क्या करना मेरा नाम जानकर? नहीं, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता मतलब? स्वीटी नहीं, तुम इंदु हो। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि सालों से जानते हो मुझे। बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, या फिर लड़कियों को पटाने का ये एक नया तरीका है तुम्हारा? हाँ? आज का पेपर पढ़ा है? नहीं ना? आज के पेपर में मेरी फोटो छपी है। खाना
ये जो देख रहे हो ना, जो गिरा है वो सब पकाना शौक है मेरा। हाँ। आए बड़े। इंदु नहीं, स्वीटी, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे सकता है? इंदु देखो, हाथ लगा रहे हो मुझे। लड़कियों को ऐसे छेड़ते हो ना, हाँ? ठरकी कहीं के, तुम बदतमीज हो एक नंबर के, मतलब- बेशरम। नहीं, हाँ? अपना जो गुस्सा, अपना जो बे है ना, ये मैं वो निकल सब्जी, दो, बहुत तेजी से निकल दो, नहीं तो अरे मैं देखिए इंदु, मैं तुम स्वीटी, इंदु, अच्छा जा रहे हैं, नमस्कार, सॉरी। सुनो अम्मा, मैं हाय राम जी, हाय गोपाल, बचाने क्या बात है मम्मी, क्या बात है, क्या एक्टिंग की आपने, मजा आ गया। पापा ने मुझे पकड़ ही लिया था लड्डू। अरे मम्मी जी, क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने, मजा ही आ गया। अब मुझे लगता है ना, आपको अब फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, देखो मम्मी, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से आज आपने पापा को लथाड़ा है ना, मुझे तो लगता है कि आपके अंदर की जितने भी जन्मों की भड़ास थी वो सब की सब निकाल दी। हाँ, अरे क्या मैं इन पे भड़ास निकालूंगी? मैं थोड़ी बोल रही थी, वो सब तो स्वीटी जी बोल रही थी। अच्छा, स्वीटी कर रहे हैं, अच्छा। हाँ, मम्मी जी, जिस तरह की आज एकदम कमाल की एक्टिंग की है ना आपने, मुझे तो लगता है कि मेरे साथ साथ रह के आप भी थोड़ी स्मार्ट हो गई है। दोनों मिलकर मेरी टांग खींच रहा हो ना। नहीं मम्मी जी, हम टांग नहीं खींच रहे आपकी, हम ना मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे और वैसे भी एक मजाक से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आए तो वो मजाक अच्छा है। चलो, ये सब तो हो गया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मजा तो आया। स्टेज 1 तो क्लियर हो गया। हाँ। अब स्टेज 2 की बारी है, लेकिन वो क्या है? क्या है? क्या है? स्टेज 2 है रस्तोगी सदन। यस, चलो।